मीडिया पर विमान में बैठे विजय रूपाणी की तस्वीर वायरल हो रही है। जी मीडिया इस तस्वीर की पुष्टि नहीं करता, लेकिन ये क्लियर हो चुका है कि गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी की विमान हादसे में मौत हो गई है। आप सुन रहे हो 2025 में कहता है प्लेन ज्यादा नुकसान वाले गिरेंगे, एक्सीडेंट होंगे। दुनिया की बातें कर रहा हूँ, देश में किसी में भी आप सुनेंगे। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कोई बड़ा मंत्री और प्लेन में बैठा होगा और मर जाएगा। दोस्तों, आप सभी इस बात को जानते ही होंगे कि इस समय अहमदाबाद विमान हादसा सुर्खियों में बना हुआ है, क्योंकि एयर इंडिया को वो बोइंग विमान जिसे एक बेस्ट प्लेन माना जाता है, उसके साथ ऐसी घटना का होना सारी दुनिया को हैरान कर रहा है। और दुखद खबर तो यह थी कि इसमें बैठे लगभग सभी यात्रियों ने अपनी जान को गंवा दिया, सिवाय एक के। और अब इसमें पायलट की भी गलती थी या नहीं, या फिर जहाज में कोई तकनीकी खराबी आई थी, ये तो अभी नहीं बताया जा सकता। लेकिन इस हादसे में जान गंवाने वालों में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी भी थे, जो कि अपनी पत्नी को लेने के लिए लंदन जा रहे थे और अचानक उनके साथ ऐसा हादसा हुआ, शायद ही किसी ने सोचा होगा। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि आज से लगभग 5 महीने पहले प्रोफेसर बलजिंदर सिंह को इस बारे में पता था? जी हाँ, आपने सही सुना। उन्हें पता था कि 2025 में एयर इंडिया के प्लेन में सफर करना बहुतों के लिए खतरनाक हो सकता है और इसमें एक बड़े मंत्री की जान भी जा सकती है, जिसकी भविष्यवाणी उन्होंने न्यू ईयर मीटिंग पर की थी, यानी कि 2025 की शुरुआत के पहले दिन। तो आइए पहले हम उस वीडियो क्लिप को देखते हैं और फिर आगे हम इस बारे में बात करते हैं। कितने लोग ऐसा फैसला लेते हैं कि परमेश्वर, कहीं काम करने जाते हैं फैक्ट्री में, परमेश्वर मेरे साथ चल, हमारी प्रेयर होनी चाहिए, परमेश्वर मैं अमेरिका जाऊं मेरे साथ चल, क्योंकि पवित्र आत्मा ने मुझे कहा था कि 2024 में प्लेन गिरेंगे। और आपको बता रहा हूं 2025 में एक ऐसा प्लेन भी गिरेगा, कहता है जिसमें एक बड़े प्रधानमंत्री की डेथ हो जाएगी। आप सुन रहे हो 2025 में कहता है प्लेन ज्यादा नुकसान वाले गिरेंगे, एक्सीडेंट होंगे। दुनिया की बातें कर रहा हूं, देश में किसी में भी आप सुनेंगे। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कोई बड़ा मंत्री और प्लेन में बैठा होगा और मर जाएगा। मैं कह रहा हूं लेकिन आपकी प्रेयर ही होनी चाहिए कि पवित्र आत्मा उस एक्सीडेंट से मुझे बचा। परमेश्वर, जब मैं जहाज में बैठूं, सब लोग ट्रेन में बैठते हैं, कोई प्रार्थना नहीं करता, बस में बैठते हैं, कोई प्रार्थना नहीं करता, कार में बैठते हैं, कोई प्रार्थना नहीं करता, मोटरसाइकिल में बैठते हैं, कोई प्रार्थना नहीं, साइकिल में तो वैसे ही नहीं करते, कोई बात नहीं, गिर भी गए तो उठ जाएंगे। जहाज में करते हैं, जहाज जब उड़ रहा होता है तो उसी समय जब उड़ता है ना डैडी, जब उतर रहा होता है डैडी, उस समय डैडी याद आ रहा होता है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप अगर छोटी छोटी बातों में प्रार्थना करें तो परमेश्वर आपको सुरक्षा देगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा यहां पर, कह रहा मूसा, कह रहा परमेश्वर मैं तेरे साथ, तू मेरे साथ चलेगा तो मैं चलूंगा। हालेलुया। आज कितने लोगों को समझ में आ रहा है? कहता है कि ये, कहता है क्रॉस करनी है रात आज हमें। कैसे करनी है? तो इसका मतलब जितने लोग प्रार्थना में आए हैं तो आप परमेश्वर को कहें आज कि परमेश्वर अगले दिन में, आज तक आपने कभी ऐसा नहीं किया कि पवित्र आत्मा आज हम रात से पूरी रात हम सुबह तक नहीं सोएंगे, पवित्र आत्मा प्रार्थना करके तेरे साथ चलेंगे पूरे अगले दिन में। आमीन। चलेंगे कि नहीं? हाँ कि ना? कहता मूसा कह रहा है परमेश्वर के मेरे साथ चल। मूसा। तो दोस्तों, आपने सुना कि कैसे प्रोफेसर बलजिंदर सिंह के द्वारा की गई भविष्यवाणी सच साबित हुई है और गुजरात के एक बहुत बड़े मंत्री विजय रूपाणी जी, जो कि गुजरात के पूर्व सीएम भी थे, उनकी इस हादसे में जान चली गई। लेकिन क्या ये भविष्यवाणी महज एक प्रेडिक्शन या फिर इत्तेफाक थी? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि परमेश्वर जिस किसी को भी वरदान देता है फिर उससे वह वरदान वापस नहीं लेता। भले ही प्रोफेसर बलजिंदर सिंह आज जेल में कैद हो, लेकिन उस दिन उनके द्वारा की गई भविष्यवाणी परमेश्वर की ओर से मिले वरदान के द्वारा ही उन्होंने की थी, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा कई बार अपने चुने हुए लोगों को आने वाले समय की कई घटनाओं के बारे में पहले ही बता देता है, जिसमें उन चुने हुए के गिरने या फिर विश्वास में पीछे हटने के बावजूद भी परमेश्वर अपने वरदानों को कभी भी उनसे वापस नहीं लेते। बस जो उनके साथ जुड़ा रहता है वह बड़े बड़े काम करता है। दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के परिवार और जितनों ने भी अपने प्रियजनों को इस हादसे में खोया है, उन सबके परिवारों के लिए आप सभी प्रार्थना जरूर करना कि परमेश्वर उन्हें ऐसे समय में शांति दे। बाकी आपकी सबको लेकर क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।